गांव में हंगामा मच जाता था। ठीक वैसे ही आज सुबह गांव की चाय की दुकान पर शांति मौसी, कलवा और शंभू काका गपशप कर रहे थे। उनके सामने से एक महिला लाल साड़ी पहने, मांग में सिंदूर भरे, सिर झुकाकर जा रही थी। शांति मौसी ने आंखें बड़ी करके कहा, अरे ये कौन से घर की बहू है? इस गांव में तो मैंने कभी ना देखी। देखकर तो लगता है जैसे ये नई दुल्हन हो, अभी अभी शादी हुई है। कौन है ये लड़की? अरे अरे मौसी, तुम पहचान नहीं पाई क्या? है नहीं पहचान पाई? अरे ये तो वो सुनील की पत्नी है, सुनील की। अरे अपना सुनील, अरे वही वो जो साइकिल की दुकान के पीछे रहता है। अरे कल शाम को जो है वो शहर से इस लड़की से शादी करके आए हैं। हाँ, सुना है लड़की का घर शहर में है, शहर में। अरे कल जो है ना वो ट्रेन से शादी करके लाए हैं, ट्रेन से। देख कलवा, ये तो शहर की लड़की है और तू जानता है ना, शहर की लड़कियां गांव की बहुओं की तरह ना रहती, इतना काम ना कर सकती। अभी ये लड़की क्या करेगी? ना तो ठीक से खाना बना पाएगी, ना धान काट पाएगी, कुछ भी तो ना कर पाएगी। हम भी देखते हैं कि शहर की हीरोइनी गांव में कैसे पैर जमाती है। अरे तुमने सही कहा मौसी, बिल्कुल सही कहा। क्या हो गया भगवान जाने। गांव में क्या कोई और लड़की नहीं थी क्या? है कोई और नहीं लड़की थी? बताओ, गांव में लड़कियों की इतनी कमी पड़ गई है क्या? है कि शहर से लड़की लानी पड़ रही है? बताओ। है पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है। अब ये तो भगवान ही जाने क्या हो जाता है। गांव में इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, उन पर इनकी नजर ही नहीं पड़ती है। जीते जी और क्या क्या देखना पड़ेगा, कौन जानता है। बाप रे, वो प्यार करके शहर से शादी करके ला रहा है। क्यों रे, इतना कैसा प्यार? क्या गांव की लड़कियों से प्यार न किया जाता? बस सब ढोंग है। अरे मौसी, ये तुम सब नहीं समझ पाओगी। तुम नहीं समझोगी, ये नए जमाने की चीज है, इसे कहते हैं प्यार। है प्यार। दादा जो है ना अपने, वो तो प्यार करके इस लड़की को ब्याह के लाए हैं। वो इस तरह बातें कर रहे थे। दूसरी सुनील की माँ बीना देवी सुनील से कह रही थी, देख बेटा, ये जो शहर की लड़की को तू यहाँ ले आया है, अब देख ये घर संभाल पाएगी या नहीं। केवल साड़ी पहनकर घूमने से ही कोई बहू न बन जाता। घर परिवार के नियम कानून भी होते हैं, संसार की बात है, समझा? और जब बहू घर के सारे काम करती है तब जाकर घर की बहू कहलाती है। और ये तो शहर की लड़की है, मुझे ना लगता कि ये घर का कोई भी काम कर पाएगी। देखो माँ, वो कहीं की भी लड़की हो, अब वो जब हमारे घर पर आई है तो तुम उसे थोड़ा सिखा पढ़ा भी तो सकती हो ना। इसमें क्या दिक्कत है बता? देख सुनील, तेरी बहू को देखकर लगता है वो बस सजना संवरना ही जानती है। अरे माँ, तुम ना बस उसका सिर्फ ऊपरी रूप देख रही हो। हाँ माँ, वो केवल सजती संवरती ही नहीं है, बल्कि एक बात बताओ, उसका मन बहुत बड़ा है माँ। तुम देखना, एक दिन वो सबका मन जीत लेगी और सबको प्यार से अपने साथ जोड़े रखेगी। तुम देख लेना माँ। ठीक है, अगर वो सबको प्यार से साथ लेकर चलेगी तो बहुत ही अच्छी बात है। देखते हैं तेरी बहू क्या करती है क्या ना। वैसे ये भी नहीं कहा जा सकता कि किसका मन कब बदल जाए, इसका कोई ठिकाना ना होता, समझे? अब बस देखने का इंतजार है। माँ जी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब कर लूंगी। और जहाँ मुझे परेशानी होगी मुझे ना उसके लिए। अरे अच्छा माँ, तुम इतनी चिंता मत किया करो। अगर रेशमा किसी काम में गलती करती है तो तुम उसे थोड़ा सिखा पढ़ा सकती हो कि नहीं माँ? बोलो। देख बेटा, जितना हो सकेगा मैं उतना ही करूँगी। देखते हैं तेरी बहू क्या चाहती है और क्या नहीं। ये सब कहकर बीना देवी अपने कमरे में चली जाती है। तभी सुनील की बहन सौम्या दौड़ कर आती है और अपनी भाभी से कहती है, अरे भाभी, क्या तुम नल पर पानी लेने जा रही हो? चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम वैसे भी बहुत कुछ जानती तो हो नहीं, तुम अभी हमारे घर की नई बहू बनकर आई हो। अच्छा थोड़ी पुरानी हो जाओ
नई बहू और मुझे अभी सब कुछ पता नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी सब सीख जाऊंगी। अब मैं तुम्हारे घर की नई मेहमान हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे घर की सब बातें जानना चाहती हूँ। और ये मेरा अपना घर भी तो है ना? ठीक है भाभी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें जो भी परेशानी होगी बस एक बार मुझे बताना, देखना मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी, समझी? क्योंकि तुम मेरी सुंदर भाभी जो हो और तुम्हारा काम न करो, ऐसा हो सकता है क्या? मैं तुम्हारी हर जगह मदद करूंगी। हाँ दीदी, तुमने ठीक है, सब कुछ मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। अच्छा चलो बहन, अब हम पानी ले आते हैं। घर के अंदर की बीना देवी उनकी सारी बातें सुन रही थी। तभी वो कहती है, शहर की लड़की तो है, लेकिन बातों में मिट्टी की खुशबू है। मुझे नहीं लगता कि ये लड़की बहुत बुरी होगी, लेकिन इसे थोड़ा घिसना मांगना सिखाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह बीना देवी रेशमा से कहती है, सुनो बहू, आज तुम्हें खाना बनाना होगा, समझी? देखती हो तुम क्या क्या पका सकती हो और खाना कैसा बनाती हो, ये सब देखना भी तो होगा, है ना? जाओ तुम जल्दी से खाना बनाना शुरू करो। ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक से पका लूंगी। देखो बहू, केवल मुंह से कहने से काम न चलता, एक बार काम करके दिखाना पड़ता है, समझी? तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, ये खाना वाना कभी बनाया है भी कि नहीं? इसका कोई ठिकाना है ही नहीं, लेकिन तुम्हारी शादी इस गांव में हुई है, अब से तुम्हें ये सब करना होगा, समझ रही हो ना? माँ, मैंने पहले कभी ऐसे रोज रोज खाना नहीं बनाया, पर कभी कभी बना लेती थी और कुछ भी बनाती थी अपनी डायरी में नोट कर लेती थी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, देखिए ना, आज मैं पहली बार खाना बना रही हूँ, आपको कैसा लगता है? ठीक है बहू, जाओ जाओ, जल्दी से खाना जाकर बनाना शुरू करो। फिर रेशमा खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाती है। और रेशमा के खाना बनाने की बात सुनकर दूसरी तरफ से सुनील अपनी माँ से कहने आता है, अरे माँ, आज रेशमा खाना बना रही है। ओहो, तब तो लगता है कि आज भूखा ही रहना पड़ेगा माँ। मुझे नहीं लगता कि वो ये सब खाना वाना बना पाएगी माँ, मुझे लग ही नहीं रहा है। आज का खाना तुम और बहन मिलकर तो बना सकती थी ना? बताओ ना माँ, बना सकती थी कि नहीं? बेटा, तेरे लिए तो बाद में बनाएगी, पहले हम अपना पेट भरवाते हैं या नहीं ये तो देखें। और सुन, तू इन सब बातों में बिल्कुल मत बोल, समझा? ये हम औरतों के मामले हैं, तू इन सब बातों में बिल्कुल मत बोल। और क्या तेरी बहू केवल सजने संवरने से ही बहू बन जाएगी? घर के काम काज भी तो सीखने होंगे। अच्छा ठीक है माँ, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हारी जो मर्जी हो करो, मुझे क्या। दूसरी तरफ रेशमा चावल बना रही थी और वो बैठकर सोच रही थी कि वो क्या क्या बनाएगी। पास में रेशमा की ननद सौम्या सब कुछ देख रही थी। फिर वो अपनी भाभी से बोली, अरे भाभी, मैं तुम्हारी खाना बनाने में मदद करूंगी ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम थोड़ी देर जाकर आराम करो, मैं तब तक खाना बना दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, सब यही समझेंगे कि तुमने खाना बनाया है। नहीं सौम्या दीदी, तुम्हें नहीं करना होगा, सारा खाना मैं ही बनाऊंगी, चाहे अच्छा बने या खराब। सुनो, तुम तब तक मेरे पास बैठी रहो और मैं एक एक करके सब बना रही हूँ। जानती हो, मेरे पास एक डायरी है और इस डायरी में मैंने हर तरह की रेसिपी लिख रखी है, आज मैं उन्हें निकाल कर बनाऊंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है भाभी, तुम एक एक करके खाना बनाती रहो और मैं यहाँ बैठकर सब देख रही हूँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। फिर रेशमा एक एक करके सब खाना बनाने लगती है और उसके खाने की खुशबू बाहर चली जाती है। उसी रास्ते से कलुआ जा रहा था, इसलिए कलुआ उस खाने की खुशबू सुनकर घर के अंदर आ जाता है। और बीना देवी से कहता है, हाँ, अरे वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। अरे मौसी, ए मौसी,
अरे पूरे रास्ते में तो बस खुशबू ही खुशबू फैल गई है बहुत दूर तक। हाँ, आज तो मेरा मन कर रहा है कि यहीं पे खाना खा के जाऊंगा मौसी। हाँ, बता रहा हूँ। अरे कसम से मौसी, खाने की जैसे ही खुशबू अंदर गई मेरे मुंह से भर भर के लार बाहर आई। कसम से मिनमिलाए खींचा चला आया मैं तो अंदर तक आ मौसी। तू तो जानता है ना कलवा, मैंने आज मेरी बहू को खाना बनाने को दिया था। सच में उसके खाने की खुशबू तो पूरे घर में फैल गई है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने से। ठीक है, आज तू खा कर जा। और तुझे क्या कहूँ, अब बेशरम अंदर तो आ ही गया